शायद ही कोई होगा जिसने ये कभी ना सुना हो कि मैं आत्मा अजर है या अमर है। शायद ही किसी ने ये ना सुना हो कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। हम सब में सुना है। शायद ही कोई ये हो जिसने ये ना सुना हो कि जब मनुष्य मरता है तो जैसे पुराना छोड़कर नया वस्त्र धारण करती है, ऐसे ही हमारी आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। लेकिन इससे क्या मेरा मृत्यु का भय समाप्त हुआ? क्या कोई मुझे मेरा अपना छोड़ के गया तो उसका दुख मुझे नहीं घेरता? कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप गीता की बात करते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं या साक्षी की बात कर रहे हैं, अगर हमने इसको जान भी लिया, अनुभव भी कर लिया, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन, क्या रूपांतरण आ सकता है? एक बात हमें बिल्कुल समझनी होगी, साधना है क्या? साधना कुछ और नहीं, साधना जीवन को है। और जीवन को साधने का अर्थ क्या है कि जैसे भी मेरा जीवन, जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, उसे बेहतर तरीके से जी सकूँ, साधारण भाषा में और ध्यान की भाषा में जागरूक होकर जी सकूँ। और अगर दोनों के पार कुछ परिभाषा देनी है जो बहुत सरल हो सकती है कि जीवन दुख में है, दुख से आनंद में परिवर्तित हो जाए। यही पहले दिन हमने चर्चा की थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ ये है कि कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है और हम अपने ही भीतर, अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध में स्वयं जो मेरा होना है, जो मैं साक्षी हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ या ज्ञाता हूँ, जिस भी शब्द से आप जानना चाहें, वो निरंतर इस युद्ध में हारता आ रहा है मन से। कौरव और कोई नहीं, भीतर के कौरव हमारे मन हैं, हमारी कामनाएं हैं। और ये मन और हमारी कामनाएं जो हैं, ये बार बार मुझे पराजित करती रहती हैं इस युद्ध में। और जब मैं युद्ध में पराजित होता हूँ तो जो जीतने वाला है वो अपने तरीके से मेरी ज़िंदगी को चला रहा है। सो सिंपल। मन जैसे चाहता है मेरे जीवन को चला लेता है। ये भावनाएं जो नकारात्मक होने का रस लेती हैं, ये मेरे जीवन को चला लेती हैं और इसी से दुख उत्पन्न हो रहा है, इसी से पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्षेत्र फिर समझ लीजिए है क्या? जब मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा क्षेत्र है, तो मैं शरीर ही हो जाता हूँ। अर्थात जब मैं शरीर से हारता हूँ तो शरीर मुझे डोमिनेट करता है। और शरीर मुझे क्या डोमिनेट करता है? शरीर जैसे भोगना चाहता है वो भोग विलास में मुझे इतना लिप्त कर लेता है कि मैं मूर्छित हो जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ, मैं पराजित हो जाता हूँ। चाहे वो स्वाद के रूप में, चाहे भोग के रूप में, चाहे किसी भी कृत्य के रूप में, ये मुझसे सब कुछ करवाता है। मैं ही सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं वही करता हूँ। तो ये मेरा हारना है, ये मेरे भीतर के कुरुक्षेत्र में मेरी पराजय है। उसके बाद मैंने अपने आप को मन मान लिया। मन भी क्षेत्र है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं और विचार मुझे लोभ में ले जाते हैं, विचार मुझे कामनाओं में ले जाते हैं, विचार मुझे मोह में ले जाते हैं। और ये विचार जब मैं मन ही बनकर जीने लगता हूँ, अर्थात मैं जब हार जाता हूँ तो मन जीतता है। और जब मन जीतता है तो मुझे कामनाओं में, मुझे लोभ में, मुझे मोह में, इन सब चीज़ों में ऐसे उलझाता है, मुझे वर्तमान में जीने नहीं देता। क्योंकि वर्तमान में मेरी विजय है। लेकिन अगर मेरे विचार मुझे भूत और भविष्य में ले जाते हैं तो मेरी मृत्यु है। वो सिर्फ और सिर्फ कामनाएं हैं जो जी रही हैं, वो मन है, माया है जो मुझे जिया रही है। तो मैं फिर हार जाता हूँ। तो जब मैं फिर हार जाता हूँ तो फिर मैं वही हो जाता हूँ और कामनाओं का परिणाम ये दुख निकलता है। ये जितने मन के ये मोह का परिणाम, जो ये पकड़ है, ये मुझे इनसिक्योरिटी में ले जाता है, जो इनसिक्योरिटी फिर मुझे दुख देती है। तो इस तरह से मेरी पराजय होती है। ऐसे ही भाव है। कोई प्रेम का भाव आता है तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाता हूँ, फिर मुझे वो घृणा के भाव में, इमोशन में रहते हैं, फिर मुझे घृणा के भाव में ले जाता है।
और जब मैं फिर पराजित होता हूँ भावों से भी, तो मुझे जब चाहे खुश कर दे, जब चाहे दुखी कर दे, मेरा उसमें अपना वजूद ही खत्म हो जाता है। तो ये है मेरी पराजय। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो मैं, जिसकी पराजय हो रही है। और जब तक मैं उससे समझूंगा नहीं, मेरी विजय नहीं हो सकती। और उसे समझने के लिए, उसे विजयी बनाने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है, जो सबसे पहले कहते हैं जागरूकता की। और जागरूकता क्या है? कि मेरा होना, मैं क्या हूँ। और जैसे ही मैं क्षेत्र को जानने लगता हूँ, जो कृष्ण कह रहे हैं, मैं इनसे भिन्न हो जाता हूँ। अभी तक तो हार कर इन्होंने मुझे अपना बंदी बनाकर स्वयं ही बना लिया, स्वयं में लिप्त कर लिया। अब जब मैं इनको ऑब्जर्व करने लगा, इनका दृष्टा हुआ, तो दृष्टा में मुझे दूरी साधनी ही पड़ेगी। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, अपना अक्स आईने में भी देखना हो तो थोड़ा दूर खड़ा होना होता है। आप नाक लगाकर अपने आईने में खड़े हो जाओ और स्वयं को देखने का प्रयास करो, आप नहीं देख पाओगे। तो एक छोटे से आईने में भी, जिसे हम रोज़ देखते हैं, वहाँ भी हमें स्वयं के अक्स को देखने के लिए दूरी साधनी पड़ती है। यहाँ दूरी साधो तो अक्स देख सकते हो। तो ऐसे ही जब मैं इस क्षेत्र को देखने का प्रयास करूँगा, ये कौन सा शरीर, ये शरीर मेरे से अलग, ये मन मुझसे अलग, ये विचार मुझसे अलग, ये भावनाएं मुझसे अलग, दूरी सत्ती चली जाएगी। क्योंकि मैंने देखना चाहूँगा, और जब देखना चाहूँगा तो दूरी सदेगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को भिन्न अनुभव करूँगा कि देखने वाला अलग हो गया। अभी तक तो शरीर ही होके जी रहा था, अभी तो मन ही होके जी रहा था, अभी तक तो भावना ही होके जी रहा था। अब ये कुछ और भी निकल आया है मेरे भीतर से, जो इन तीनों से भिन्न नजर आ रहा है मुझे अब। क्योंकि अब पहली बार मैंने इनको देखना शुरू किया, दृष्टा हुआ इसके। फिर दृष्टा के साथ फिर इस पे जो प्रभाव होते हैं, जब मैं इन्हें देखता हूँ, इनको भी देख रहा हूँ, विचारों को भी, और विचारों से मेरे भीतर जो दुख उत्पन्न हो रहा है मैं उसको भी देख रहा हूँ, तो मैं दृष्टा से भी एक कदम पीछे साक्षी हो जाता हूँ। और यही यात्रा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, जो कृष्ण इतने प्रेम से समझा रहे हैं कि किस तरह से गीता का पूरा अगर ज्ञान समझो, ये ज्ञान यही है जो रूपांतरित होकर जीना। और जैसे ही मैं इन तीनों से भिन्न होकर इनको देखने का प्रयास करता हूँ, तो मैं ना तो क्रोध बचता हूँ, ना मैं कामना बचता हूँ, ना मैं विचार बचता हूँ, ना मैं शरीर बचता हूँ, मैं तो देखने वाला हो जाता हूँ। और जैसे ही मैं देखने वाला हो जाता हूँ, इनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है मुझ पर। क्योंकि इनकी पकड़ मुझ पर, जो इन्होंने मुझे अपना पराजित करके दास बनाया था, तो मैं इनसे मुक्त होने लगता हूँ। और जब एक बार मैं इनसे मुक्त होने लगता हूँ, तो मुझे मेरे वजूद का एहसास होने लगता है। और सच पूछो तो यही से अध्यात्म शुरू होता है। इससे पहले तो सिर्फ बाहर का ज्ञान है। जिस पल मैंने अपने आप को इनसे भिन्न जाना, समझो पहली ज्ञान की पहली झलक मेरे जीवन में अवतरित हो गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल है। बस कुछ समझकर कुछ करने का प्रयास करना होगा, बस इतना ही। क्योंकि बिना करे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं और समझ के तल पर रख देते हैं। समझ के तल पर रखने से जीवन में रूपांतरण नहीं होता। लेकिन कृष्ण कहते हैं असली ज्ञान वही जो आपको रूपांतरित करे, वो ज्ञान है। तो जब हमने उसको समझ लिया, समझकर फिर वैसे जीने का प्रयास किया, मतलब कुछ करने का प्रयास किया, तो भीतर ज्ञान घटित होने लग गया। उस परम ज्ञान की बात भले ही मत करो कि मैं लाइटेंड हो गया, मेरे को बुद्धत्व हो गया, वो तो अपने आप हो ही जाएगा। जब मैं इस ज्ञान के मार्ग पर चलने का प्रयास करके कदम कदम चलता रहूँगा, तो मंजिल तो अपने आप आनी ही आनी है। उसकी चिंता करने की, उसको सोचने की, उसकी कामना की, उसके बारे में कुछ भी भीतर लाने की आवश्यकता नहीं। भीतर क्या चाहिए कि इस पल मैं प्रयासरत रहूँ, फिर जो अगला पल जो मेरा वर्तमान का होगा, मैं निरंतर पलों को जोड़ता चला जाऊँ और इस प्रयास में रहूँ कि मैं इन 3 तलों से कहीं, इन क्षेत्र से इतना भीतर निबज्जित ना हो जाऊँ, इतना मैं इनसे संलग्न ना हो जाऊँ, इतना मैं इनसे लीन ना हो जाऊँ कि बस मैं यही हो जाऊँ। और जैसे ही अलग होऊंगा तो क्षेत्र का पता चलेगा। अब पूछते हैं कि जीवन में लाभ क्या?
जैसे ही अलग हो जाओगे दुख से मुक्ति होने लगेगी। क्योंकि जब मैं अलग हूँ और मैं देखूंगा कि मन में कामना उठ रही है और मैंने ही निर्णय लिया ये कामना मुझे दुख में ले जाती है, तो मुझे इसके पीछे नहीं पड़ना। तो मैं जब कामना से अपने आपको एसोसिएट ही नहीं करूँगा तो मेरे जीवन में दुख घटित ही नहीं होगा। याद रखना, कोई भी संत, कोई भी सद्गुरु हमारे कर्म के खिलाफ नहीं है। इसीलिए गीता की बात हो रही है कि अब यहाँ पर शुरू होता है कर्माणि हरिष महाफलेषु कदाचन, ताकि अब जब करने लगते हैं तब हम फल की आकांक्षा को छोड़ेंगे। उससे पहले तो ज्ञान को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। कर्मण्यवादी का रास्ते तो बाद में घटित होगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि ये मुझे ज्ञान अर्पित हुआ। अब मैं कर्म करूंगा जहां मैं अपेक्षा नहीं रखूंगा, जहां मैं फल की अपेक्षा नहीं रखूंगा, जहां मैं मेरा हर कर्म रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। सिर्फ मैं अपनी बेस्ट टू माई एबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार जो भी पुरुषार्थ कर सकता हूँ वो करता चला जाऊँगा। अब यहाँ कॉम्बिनेशन में गीता पूर्ण हो जाती है, जहाँ ज्ञान और कर्म मिलकर हमारे फला मुक्ति की तरफ हमें ले जाते हैं। तो समझो गीता पूर्ण हो गई, क्योंकि तब हमें चलते चलते स्वयं ही अपना बहुत मैं कौन का बोध हो ही जाएगा। तो इतनी सरल है। अध्यात्म को इतना मुश्किल ना बनाओ, ना है, क्योंकि अध्यात्म वो जो मेरा स्वयं का अध्ययन है वो अध्यात्म है। और स्वयं का अध्ययन करते करते जब मैं उस रास्ते पे चलता हूँ तो अध्यात्म घटित होता है। और कुछ भी जो मैंने स्वयं के बारे में अध्ययन करना है वो मुश्किल कैसे हो सकता है? जो मेरी हर रोज़ जीवन शैली बननी है वो मुश्किल कैसे हो सकती है? वो तनावपूर्ण कैसे हो सकती है? अगर मुश्किल और तनावपूर्ण होगी तो मेरी जीवन शैली सरलता से बन ही नहीं सकती। तो इसलिए एक बात तो निश्चित तौर पर मेरे देखिए आप समझ लीजिएगा कि जो कठिन हो, जिससे तनाव आता हो, वो अध्यात्म नहीं हो सकता, वो मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। क्योंकि मुक्ति तनावपूर्ण नहीं हो सकती, स्वयं तक अपनी मेरी पहुंच मुश्किल नहीं हो सकती, वो सरल होगी। हाँ, मुझे ईमानदारी से थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा। वो तो छोटे से काम में भी अगर हम किसी बच्चे को भी लगाते हैं तो थोड़ा पुरुषार्थ तो उसे करना पड़ता है। काका का सीखने के लिए भी थोड़ा पुरुषार्थ है। तो ये तो जीवन की पढ़ाई है। इसलिए जीवन में ये क्षेत्रज्ञ कैसे फलित हो सकता है और कैसे इसका प्रभाव पड़ सकता है। जब मैं इन 3 तलों से अलग हुआ, मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा। जब मेरे जीवन में अपेक्षा नहीं होगी, जब कोई भावना मुझे अपेक्षा में ले जा रही है, कोई विचार मुझे अपेक्षा में ले जा रहा है, तो क्रोध उसकी भावना नहीं बनेगी। अगर वो पूर्ण नहीं हुई अपेक्षा तो क्रोध नहीं आएगा। तो ना मुझे मेरी भावना बाहर की तंग करेगी, ना मुझे मन के विचार जो गहरे होकर कामना में बदलते हैं वो तंग करेंगे। तो मैं क्रोधित क्यों होऊंगा? जब दूसरे से मेरा संबंध इस तरह से नहीं बनेगा कि मैं उससे कामना रखता हूँ, तो आपके जीवन में शिकायत कैसे आएगी? आप एक छोटी सी बात इतनी सी विचार करके देखो कि शिकायत उत्पन्न कभी भी किसी से भी क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि मेरी अपेक्षा उससे बनी हुई है कि दूसरा मेरे लिए ये करे, और दूसरा मेरे लिए जब ये नहीं करता तो मेरे भीतर शिकायत उत्पन्न होती है। जब मेरी अपेक्षा ही खत्म हो जाएगी तो शिकायत ही उत्पन्न नहीं होगी। तो ना क्रोध, ना दुख, ना शिकायत, और ऐसे ही मोह भी। जब मैं अपने आप में पूर्ण हूँ और ज्ञान में मुझे पता चलेगा कि मैं वो साक्षी हूँ जो ना कभी मरता है ना कभी मिटता है, तो फिर पकड़ किसकी करोगे? इस शरीर की जो नश्वर है कैसे करोगे? इस संबंध की जो नश्वर है, इस जन्म में कोई पिता पुत्र बना, कोई पति पत्नी बना, कोई बहन भाई बना, क्या ये जो पकड़ है ये 50, 60, 70 साल की, ये पकड़ ही मुझे जीवन में इतना अपने स्वाधीन करके, इतना मुझे अपने भीतर पराधीन करके मुझे इतना दुख दे देती है? तो इस पकड़ में क्यों पड़ूंगा मैं? जब मैं नश्वर नहीं हूँ, मेरा होना
अमर है, जब मैं अमृत स्वरूप हूँ, ऐसी आप सबके भीतर भी सब कोई अमृत स्वरूप है। बस ये शरीर से टेम्परेरी नाता बना है जो थोड़ी देर के लिए है, जो उत्सवपूर्ण है। वो आज है और कल नहीं होगा। हम में से शायद कल कोई एक ना हो और शायद कुछ दिनों के बाद ना हो, कौन निश्चित कर सकता है। तो किसकी पकड़, किस रिश्ते की पकड़ में मैं अपने आप को दुख दे रहा हूँ, इन सब का ज्ञान, इन सब के प्रति जब मेरी जीवन शैली इस तरह से क्षेत्रज्ञ से जुड़कर, अपने अमृत स्वरूप से जुड़कर, अपने साक्षी से जुड़कर जब जीवन जीने लगती है, तो जीवन में सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं दुख से दूर हो जाओ, लेकिन कैसे दुख से दूर होगे, इसका मानचित्र दिया है गीता में, और उस मानचित्र को तो हमें समझकर उस पर चलना पड़ेगा। क्योंकि खाली सुनने से कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरे भीतर भी वही परमात्मा है, इससे जीवन शैली में कोई रूपांतरित नहीं होगा। ध्यान की गहराइयों में जब मैं अपने आप को, अपनी शून्यता को अनुभव करता हूँ, तब मेरा तादात्म्य उस शून्यता से जुड़ता है। तब ये संभव है कि मैं स्वयं को वही जानूं जो ये पूरा अस्तित्व है। क्योंकि ध्यान की गहराइयों में मेरी उससे लीनता हो रही है, उस शून्यता के साथ मैं एक हो रहा हूँ। याद रखना, सत्य की अनुभूति ही जीवन में रूपांतरित कर सकती है। केवल बुद्धि जीवन में रूपांतरित नहीं कर सकती। बुद्धि के तल से तो हम पैदा होने से 10 साल बाद ही सभी एनलाइटेंड हो गए थे। क्योंकि हम सब भारत में ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर सब में धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कोई चैनल शुरू करते हैं, ये बात हमारे कानों में पड़ने लगती है। शायद ही कोई होगा जिसने ये कभी ना सुना हो कि मैं आत्मा अजर है या अमर है। शायद ही किसी ने ये ना सुना हो कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। हम सब में सुना है। शायद ही कोई ये हो जिसने ये ना सुना हो कि जब मनुष्य मरता है तो जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करती है, ऐसे ही हमारी आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। लेकिन इससे क्या मेरा मृत्यु का भय समाप्त हुआ? क्या कोई मुझे मेरा अपना छोड़ के गया तो उसका दुख मुझे नहीं घेरता? ये प्रश्न अपने आप से उठाना होगा। तब हमारा ये मार्ग प्रशस्त होगा कि मुझे अनुभव के मार्ग पर चलकर अपने आप को इस तरह से बनाना है कि मेरा जीवन साक्षी, क्षेत्रज्ञ या जो कृष्ण मुझे देना चाहते हैं, गीता का सही उपदेश, वो मेरे जीवन में फलित हो जाए। तब यहाँ पर गीता पूर्ण होगी।